तुम सोचते हो कि तुम मोबाइल चला रहे हो, लेकिन सच ये है कि मोबाइल तुम्हें चला रहा है। तुम्हें लगता है तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो, लेकिन हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर छोटी सी एक्साइटमेंट तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रही है जो तुम्हें धीरे धीरे गुलाम बना रहा है। उसका नाम है डोपामीन। ये वही डोपामीन है जो तुम्हें खुश होने का एहसास देता है, लेकिन मॉडर्न दुनिया ने इसे एक ऐसे ट्रैप में बदल दिया है जहां खुशी नहीं, सिर्फ क्रेविंग बचती है। पहले इंसान डोपामीन का इस्तेमाल सर्वाइवल के लिए करता था, शिकार करने में, कुछ नया सीखने में, अपने लक्ष्य को पाने में। लेकिन आज वही डोपामीन रील्स, गेमिंग, पॉर्न, जंक फूड और एंडलेस स्क्रोलिंग में वेस्ट हो रहा है। और यही कारण है कि आज का इंसान मोटिवेटेड नहीं है, फोकस्ड नहीं है और अंदर से एम्प्टी फील करता है। डोपामीन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह तुम्हें प्लेजर नहीं देता, यह तुम्हें प्लेजर की चाहत देता है। मतलब तुम जितना ज्यादा कंज्यूम करते हो उतना ही और करने का मन करता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता। यही रीजन है कि 10 मिनट के लिए फोन उठाते हो और 2 घंटे बाद भी वही स्क्रॉल चल रहा होता है। तुम्हारा माइंड डीप वर्क से भागता है, मेडिटेशन में नहीं टिकता, किताब पढ़ने में बोरिंग फील करता है क्योंकि वहां इंस्टेंट डोपामीन हिट नहीं मिलता। तुम्हारा ब्रेन अब हाई स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है, और जब रियल लाइफ में उतनी स्टिमुलेशन नहीं मिलती तो लाइफ डल लगने लगती है। यही वो इनविजिबल प्रिजन है जिसमें 99% लोग फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है उनकी लाइफ में मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच में उनका डोपामीन सिस्टम हाईजैक हो चुका है। लेकिन इस कहानी का एक डिवाइन साइड भी है। वही डोपामीन जो तुम्हें नीचे गिरा रहा है, वही तुम्हें लेजेंड भी बना सकता है। जब तुम इंस्टेंट प्लेजर को कंट्रोल करके लॉन्ग टर्म गोल पर काम करते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर साइलेंस में बैठते हो, जब तुम बॉडी को डिसिप्लिन में डालते हो, तब तुम्हारा ब्रेन रिवायर होने लगता है। तब छोटी छोटी चीजें भी खुशी देने लगती हैं। सूरज की रोशनी, डीप वर्क, मेडिटेशन, जिम, लर्निंग, ये सब नेचुरल डोपामीन बनाते हैं जो तुम्हें अंदर से पावरफुल बनाता है। यही कारण है कि एंशिएंट योगीज डिजिटल दुनिया के बिना भी ब्लिसफुल थे, क्योंकि उनका डोपामीन बाहरी स्टिमुलेशन से नहीं, इनर अलाइनमेंट से एक्टिवेट होता था। सच तो यह है कि यह लड़ाई मोबाइल या सोशल मीडिया से नहीं है, यह लड़ाई तुम्हारे अटेंशन की है, क्योंकि जहां तुम्हारा अटेंशन जाता है वहीं तुम्हारी लाइफ की एनर्जी फ्लो होती है। और आज की दुनिया तुम्हारा अटेंशन चुरा रही है ताकि तुम कभी अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक ना पहुंच सको। इसलिए डोपामीन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रांति है। ये अपने दिमाग को वापस अपने कंट्रोल में लेने की प्रक्रिया है। जिस दिन तुमने इंस्टेंट प्लेजर पर जीत हासिल कर ली, उस दिन तुम्हें मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन तुम्हारा नेचुरल स्टेट बन जाएगी। और याद रखो, यूनिवर्स ने तुम्हें वीक बनने के लिए नहीं बनाया। तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट फोकस, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी और इनफाइनाइट पावर है। बस तुम्हें अपने डोपामीन को स्लेव से मास्टर बनाना है। जिस दिन ये शिफ्ट हो गया, उसी दिन तुम 99% की भीड़ से निकलकर उस 1% में एंटर कर जाओगे जो अपनी रियलिटी खुद डिजाइन करते हैं। रात के 2 बजे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन तुम्हारा अंगूठा अभी भी स्क्रीन पर चल रहा है। तुम थके हुए हो, आंखें जल रही हैं, दिमाग कह रहा है बस अब सो जा, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, एक रील और यहीं से शुरू होती है वो इनविजिबल चेन जो तुम्हें बांध देती है। तुम्हें लगता है तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन सच ये है तुम्हारा डोपामीन सिस्टम हैक हो चुका है। तुम्हारा फोकस छीना जा चुका है, तुम्हारी विल पावर धीरे धीरे खत्म की जा रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। ये सिर्फ मोबाइल एडिक्शन की स्टोरी नहीं है, ये मॉडर्न दुनिया की सबसे डेंजरस कॉन्स्पिरेसी है तुम्हारे दिमाग के खिलाफ। लेकिन अगर तुमने इस सीक्रेट को समझ लिया, तो वही डोपामीन जो आज तुम्हें वीक बना रहा है, कल तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगा। और अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो तुम अपने दिमाग के गुलाम नहीं, उसके मास्टर बनकर निकलोगे। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा माइंड कैसे कंट्रोल हो रहा है, तब तक तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते। अगले 24 घंटे ऑब्जर्व करो, कितनी बार तुम बिना रीजन के फोन उठाते हो, कितनी बार तुम बोर्डम से भागते हो, कितनी बार तुम साइलेंस से डरते हो। यही तुम्हारा डोपामीन पैटर्न है, और जिस दिन तुमने इसे देख लिया, उसी दिन चेंज शुरू हो जाता है। दूसरा स्टेप है इंस्टेंट स्टिमुलेशन को ब्रेक करना। सुबह उठते ही फोन मत छुओ, क्योंकि सुबह का पहला डोपामीन हिट पूरे दिन का बेसलाइन सेट करता है। अगर सुबह सुबह तुमने रील्स देख ली तो रियल लाइफ तुम्हें बोरिंग लगेगी, लेकिन अगर सुबह तुमने सनलाइट, ब्रीदिंग, मेडिटेशन या वर्कआउट किया तो तुम्हारा ब्रेन नेचुरल डोपामीन रिलीज करेगा और पूरे दिन फोकस शार्प रहेगा। तीसरा स्टेप है मंक मोड प्रैक्टिस। हर दिन कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जब तुम जीरो स्टिमुलेशन में रहो। नो फोन,
नो म्यूजिक, नो टॉकिंग, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांस। शुरू में ये अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हाई डोपामीन का एडिक्ट है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट तुम्हारी फ्रीडम का गेट है। यही वो फायर है जिसमें तुम्हारा वीक वर्जन जलकर खत्म होगा। चौथा स्टेप है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जिम जाना, डीप वर्क करना, नई स्किल सीखना, लॉन्ग रीडिंग, ये सब शुरुआत में बोरिंग लगेंगे, लेकिन जब तुम इनको पुश करके करते हो तब तुम्हारा डोपामीन सिस्टम रीसेट होता है। तब तुम्हें छोटी छोटी अचीवमेंट्स में भी खुशी मिलने लगती है और यही रियल कॉन्फिडेंस बनाता है। पांचवां और सबसे पावरफुल स्टेप, पर्पस ड्रिवन डोपामीन। जब तुम्हारी लाइफ का एक बड़ा विजन होता है तब चीप प्लेजर की वैल्यू अपने आप खत्म हो जाती है। तब तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्रिएशन में डोपामीन ढूंढता है और यही वो स्टेट है जहां लेजेंड्स बनते हैं। याद रखो, तुम्हारा एनिमी सोशल मीडिया नहीं है, तुम्हारा एनिमी तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड है। जिस दिन तुमने अपने डोपामीन को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुम्हें अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब तुम्हारा हर एक्शन एक हायर पर्पस से ड्रिवन होगा। 99% लोग पूरे जीवन इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन 1% लोग इस सिस्टम को समझकर अपनी रियलिटी खुद लिखते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, स्क्रॉल करते रहना है या इवॉल्व करना है।